ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की असली हैसियत दुनिया के सामने है। परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने वाला ये आतंकी देश पाकिस्तान अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। पाकिस्तान ने पहले सिंधु जल समझौते को लेकर पत्र लिखा, इसे स्थगित करने के अपने फैसले यानी भारत के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को बातचीत का ऑफर दे दिया है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये वही शहबाज शरीफ है जो कुछ दिन पहले भारत को गीदड़ भभकी देते थे। 7 मई को जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी तो शहबाज शरीफ ने कहा भारत को हर खून के कतरे की कीमत चुकानी होगी। लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया तो अब वो शांति का झुंझुना बजाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल तो यह है कि क्या शांति की सच्ची मंशा है या फिर मजबूरी में उठाया गया कदम है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है, महंगाई आसमान पर है और ऊपर से भारत का सैन्य दबाव अलग से दबाव बना रहा है। अब भारत ने इस बार यह साफ कर दिया कि अब ना तो पुरानी ढाक के 3 पात वाली कोई बात चलेगी, ना ही कश्मीर का राग सुनने का कोई वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तान की डायलॉग वाली डील हमेशा से सवालों में रही है। साल 1999 लाहौर समझौते के बाद भी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पाकिस्तान ने करगिल युद्ध थोप दिया। नवाज शरीफ ने खुद माना था कि पाकिस्तान ने उस समझौते का उल्लंघन किया। आज वही नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को कूटनीति की सलाह दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की फितरत बदली है? दूसरी तरफ यह सच किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को पालते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान का आतंकियों को समर्थन देने का एक लंबा और पुराना इतिहास है। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक हर बड़े आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ रहा। और ऐसे में शहबाज की बातचीत की पेशकश पर भरोसा कैसे किया जाए? अब पाकिस्तान की मजबूरी को आप ऐसे भी समझिए कि पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा है। एक तरफ जहां पर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था पर संकट मंडराने लगा, तो दूसरी तरफ आर्थिक संकट इतना गहरा है कि वहां के उद्योगपति तक शहबाज से ये कह रहे हैं कि भारत से व्यापार शुरू करो। और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उसे आतंकवाद का गढ़ बताया, एक बार नहीं कई बार। और ऐसे में शहबाज शरीफ का बातचीत का ऑफर मजबूरी का नतीजा ज्यादा लगता है। वो ये जानते हैं कि भारत के साथ टकराव की कीमत पाकिस्तान चुका नहीं सकता है। लेकिन इस बीच वो कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपनी घरेलू राजनीति को चमकाते भी रहना चाहता है। और यहां पर भारत का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब टेरर और टॉक साथ नहीं चलेंगे। भारत ने 3 गलतियों पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है: आतंक को पालना, सीमा पर आतंक फैलाना और न्यूक्लियर ब्लैकमेल। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर भारत अब न सिर्फ सैन्य कार्रवाई कर रहा है बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को अलग थलग कर रहा है। और इसके लिए भारत कई देशों में अपना प्रतिनिधि मंडल भी भेजने वाला है।
जो कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज करेगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का शांति का राग एक पुरानी स्क्रिप्ट का नया वर्जन है। ये वही पाकिस्तान है जो बातचीत की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा। अब इसे आप ऐसे देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की बात करता है, दूसरी तरफ IMF से मिले हुए कर्जे को वो अपने आतंकी ठिकानों को रीस्टैब्लिश करने के लिए खर्च करना चाहता है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से POK के लिए 175 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का स्पेशल फंड जारी किया गया। खबर यह है कि इस फंड का एक बड़ा हिस्सा आतंकी लॉन्च पैड और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को रीबिल्ड करने में इस्तेमाल हो सकता है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मिट्टी में मिला दिए। IMF से मिले हुए इस कर्जे का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो सकता है। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना शक आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी। जरा सुन लीजिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। अब आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत सिर्फ इसीलिए करना चाहता है ताकि वो कुछ समय के लिए खुद को संभाल सके। IMF से मिले हुए कर्जे का इस्तेमाल कर अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से डेवलप कर सके, और इसे हमारी सरकार बखूबी समझती है। इसीलिए भारत सरकार पहले ही क्लियर कट ये कह चुकी है कि अब बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी, आतंकवाद पर होगी, और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं किया जाएगा।